जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका पीएम की बैठक में दर्जा वापसी पर मंथन होगा। पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। ये इधर उधर की बात नहीं है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का हिस्सा है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि सही वक्त आते ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। इसलिए अब ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या आज की बैठक में राज्य की दर्जा वापसी पर बात होगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सरकार का फोकस जम्मू कश्मीर के विकास पर होगा। 3 स्तर पर विकास बढ़ाने पर होगा। परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर होगा। परिसीमन के बाद चुनाव कराने पर होगा। सरकार अपनी तरफ से चुनाव कराने का जिक्र नहीं करेगी। राज्य का दर्जा वापसी पर भी समय सीमा बताने से बचेगी। अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा सरकार की तरफ से नहीं उठेगा। इस बैठक के अंदर सबसे प्रमुख मुद्दा है जम्मू कश्मीर का विकास का एजेंडा, यानी कि पिछले 2 सालों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास हुए हैं, अब उन विकास कार्यों को और कैसे आगे तेजी से लेके जाया जाए, उसमें सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं की भागीदारी हो और वो जम्मू कश्मीर के विकास में आगे आके मदद करें। ये इस बैठक के अंदर जो हमारे को पता चल रहा है मेन मुद्दा रहने वाला है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक को विश्वस्त सूत्रों से मिली है। हालांकि गुपकार गठबंधन के एजेंडे को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। धारा 370 की दोबारा बहाली, राज्य का दर्जा वापस मांगना, लद्दाख को दोबारा जोड़ना, परिसीमन का पूरा प्लान, जम्मू कश्मीर का विकास और सियासी दलों से संवाद, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी को छोड़कर कश्मीर के बाकी राजनीतिक दल जोर शोर से उठा सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती की राजनीतिक लाइन भी साफ है। उनकी पाक परस्ती इस बैठक में भी छलक सकती है। धारा 370 की दोबारा बहाली, पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी, अलगाववादी नेताओं की रिहाई। महबूबा मुफ्ती इन मुद्दों को उछालकर इस बैठक का इस्तेमाल भी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कर सकती हैं। पाकिस्तान के बिना तो वैसे भी पीडीपी का काम नहीं चलता। चंद रोज पहले ही महबूबा का पाकिस्तान प्रेम सामने आ चुका है। ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा। हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। जाहिर है महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान वाली डफली फिर बजा सकती हैं, लेकिन मोदी सरकार के पास उन्हें आईना दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। 370 की विदाई के बाद से जम्मू कश्मीर में अमन अंगड़ाई ले रहा है। आतंकी वारदात कम हुई है। पत्थरबाजी की घटनाएं घटी हैं। पंचायत डीडीसी के चुनाव हुए। केंद्र ने कश्मीर का बजट दोगुना किया। लेकिन सवाल है कि जब नीयत विकास करने की हो तभी नीति भी कारगर हो पाती है। अगर सियासत की बुनियाद में ही खोट हो तो विकास का सपना कहां दिखता है। अशरफ वानी, हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।